दोस्तों, जैसे कि आजकल आप सभी लोग इंटरनेट पर काफी ज्यादा एक न्यूज़ चल रही है जो आप देख रहे हो कि क्या ऑप्शन एंड फ्यूचर की ट्रेडिंग जो है ना वो बंद हो जाएगी या क्या चेंजेस अभी आ सकते हैं, सेबी क्या क्या नए रूल्स लेकर आ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। वीडियो आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही है, क्या ऑप्शन एंड फ्यूचर की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी? तो मेरा सीधा सा आंसर है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होगी। जी हाँ, कभी बंद नहीं होने वाली है। हाँ, इसमें चेंजेस कुछ सेबी लेके आने वाला है। वो चेंजेस के बारे में मैं बता देता हूँ कि चेंजेस क्यों लेके आ रहा है और उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर भी और मार्केट के ऊपर भी। तो सबसे पहला पॉइंट ये, सेबी का अभी का जो रूल्स है उसके हिसाब से सेबी जो करने वाला है ना, उसका पहला पॉइंट ये है कि अभी जो मार्जिन है, ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता था, अभी आपने कभी भी फ्यूचर या ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में तो सभी ट्रेडिंग करते हैं, कभी आपने फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग की होगी तो आपने वहां पे बाइंग का ऑर्डर जब भी प्लेस किया होगा या सेलिंग का ऑर्डर प्लेस किया होगा तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि उसका जो एक्चुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए के बीच में होती है। कितने के बीच में होती है? 8 से 10 लाख रुपए के बीच में होती है। कोई भी फ्यूचर के पास आप मतलब कोई भी फ्यूचर का स्क्रिप्ट आप बाई करने जाओगे तो 8 से 10 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। तो सेबी का अभी का कहना है कि भैया नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है जो अभी 8-10 लाख रुपए में काम हो जाता है, अभी ये ऐसा नहीं चलेगा। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू मिनिमम 25 से 30 लाख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिनिमम 25 से 30 लाख उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर ये जो रूल्स आ जाता है और इसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है ना 25 से 30 लाख हो जाएगी, तो इससे सबसे पहले इंपैक्ट पता क्या पड़ेगा? आपको ऐसा लग रहा है 25 से 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी, हम बाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब एक अलग मुद्दा है। पर सबसे पहला यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाले हैं कि अपने जो ऑप्शंस के, जैसे आप निफ्टी की बात कर लो तो निफ्टी का ऑप्शन का लॉट साइज कितने का है अभी? 25 का, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का अभी लॉट साइज कितना है? या ऑप्शन या फ्यूचर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन हो या फ्यूचर हो। तो ऑप्शन में क्या है कि अभी जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी का 15 का है। तो जैसे ही ये मार्जिन बढ़ेगा, क्या होगा? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी ना तो ये लॉट साइज जो है ना, क्योंकि देखो अभी 10 लाख का है तो फिर क्या होगा? 30 लाख का हो जाएगा। मान ले अभी 8 लाख का है या 10 लाख का है, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 9 लाख रुपए के बीच में कुछ पड़ता है फ्यूचर का एक लॉट। तो ये जब मार्जिन जो है ना 30 लाख होगा तो इसका सिंपल सा इंपैक्ट पड़ेगा लॉट साइजेस पे। तो लॉट साइजेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे अभी 15 का जो लॉट साइज आपको दिख रहा है निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये 50 से 60 रुपए का हो सकता है, मतलब 45 का हो सकता है या 60 रुपए का हो सकता है, जो भी एक प्राइस होगी वो हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपैक्ट तो आने वाला है वो यही आने वाला है कि अपने लॉट की जो साइजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। उससे क्या होगा? देखो लॉट की साइजेस बढ़ जाएंगी तो सिंपल सी बात है, जो अभी लॉट अगर हम 100 रुपए की प्राइस पे अगर कोई ऑप्शन के अंदर प्रीमियम निफ्टी का खरीदने जा रहे थे तो 2500 रुपए का हो रहा था। जब मार्जिन 3 गुना बढ़ जाएंगे, आप समझने की कोशिश करो, जब मार्जिन 3 गुना बढ़ जाएंगे तो लॉट साइज भी फिर क्या होगा? 3 गुना बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का बात करूं बाई एग्जाम्पल, जैसे अभी 25 का लॉट है तो फिर क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 75 का हो जाता है या 100 रुपए तक भी चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो निफ्टी का लॉट साइज था ना वो 75 का ही तो था। बैंक निफ्टी का 50 का लॉट साइज था, इसी टाइप से तो था। धीरे धीरे करके इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने खुद ने ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करा है। लॉट साइजेस कम करते जा रहे हैं। एक्सपायरियां पहले मंथली हुआ करती थी, अभी वीकली कर दी थी, फिर वीक में 2 दिन कर दी, फिर 3 दिन कर दी, फिर 4 दिन कर दी, अब 5 के 5 दिन और 6 के 6 दिन पूरे के पूरे दिन पूरी एक्सपायरियां कर दी। तो करते भी यही है और बाद में सुधारने की कोशिश भी यही लोग करते हैं, मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो अभी अगर जो ये चीज चेंज कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा? लॉट साइजेस चेंज हो जाएंगे। पहली चीज इनका मानना है कि पहला हमको ये करना है कि मार्जिन को जो है ना रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये बड़ा कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि भाई जब भी कोई बंदा ट्रेड करने जाएगा, कोई ट्रेडर ट्रेड करने जाएगा तो उसको हाई मार्जिन देने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्या देने पड़ेंगे? हाई मार्जिन देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं अभी 10,000 से क्या करता था कि 10,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 10,000 से क्या करता था? 10 लॉट भी काम कर लेता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि अब मैं 10,000 में एक ही लॉट काम कर पाऊं। तो यहां से क्या होगा कि थोड़ा सा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, या फिर ट्रेडिंग का जो मतलब जो ट्रेड साइज होता था पहले, हमारा जो पोजीशन साइजिंग होती थी वो अब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैनेज होने लग जाएगा। 10 के जगह 1 या 2 लॉट में ही काम होने लग जाएगा। तो ये पहला एक इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा एक चीज और है, सेबी का एक और प्रपोजल है कि भाई
अभी जो एक्सपायरीज थी, अभी सब एक्सचेंजेस को उन्होंने बोल दिया है कि अभी जो एक्सपायरीज थी, वो जो एक्सपायरीज पूरे वीक में चल रही थी, मतलब डे बाय डे, रोज के रोज जो एक्सपायरीज हो रही थी, अब वीक में किसी एक दिन ही एक्सपायरी हो सकती है। या सारे इंडेक्स की कर लो या कुछ इंडेक्स की, जैसे पहले होती थी निफ्टी बैंक निफ्टी अकेले होते थे जिनकी एक्सपायरियां मंथली में होती थी, फिर वीकली में कर दी। अब उसी तरीके से या तो सारे इंडेक्स की एक दिन ही एक्सपायरियां हो जाएंगी, या फिर कुछ इंडेक्स की एक्सपायरियां बंद ही हो जाएंगी जिस तरीके से पहले हुआ था। तो एक ये भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है मार्केट के अंदर। तो ये काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं एज अ ट्रेडर, मेरे को काफी अच्छा लगा कि अगर ये एक्सपायरियां जो है ना, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी कि किसी एक दिन हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से तो ये पूरा मंथली हो जाना चाहिए। ये एक्सपायरी का खेल ही बेकार है भाई, मेरे को ना शुरू से कभी भी पसंद नहीं आया एज अ ट्रेडर। उससे सबसे बड़ा नुकसान में अगर मैं पर्सनली बोलूं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मार्केट में पैसा बनना ही बंद हो गया है। जो 89% ट्रेडर जो लॉस में है ना, ये 2020 के बाद आए हुए हैं। पता क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लोचा इनने बीच में जाकर डाल दिया ना कि भाई पहले वीकली मंथली फलानी ढिकानी जी एक्सपायरी इस टाइप से हो रही है। तो ये एक्सपायरी होने पूरा का पूरा मार्केट का जो मूवमेंट होता है, मार्केट का जो नेचर होता है, वो पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया है। एक्चुअल में अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं 2017 से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं 2016-17 के आसपास अगर आप जाके मार्केट को देखते तो उस टाइम पे आपको देखने लायक मार्केट हुआ करता था। मार्केट में इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ करते थे, मार्केट में छोटे छोटे मूवमेंट होते थे दिन के दौरान। जैसे निफ्टी की मैं बात करूं तो 100-150 पॉइंट मतलब बढ़ जाए ना तो ऐसा लगता था कि मार्केट में बहुत बड़ी बुल रैली आ गई है। और अगर किसी दिन 100-150 पॉइंट गिर जाए ना तो ऐसा लगता था कि मार्केट क्रैश हो गया। ठीक है ना। दिन के दौरान जो मूवमेंट होते थे ना वो 25-30-40 पॉइंट के होते थे, पर उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट, स्टॉक भी काफी अच्छे तरीके से चलते थे। और अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन के प्रीमियम भी काफी बढ़िया तरीके से काम करते थे। और एक कोई भी नया बंदा हो पुराना बंदा हो बढ़िया तरीके से मार्केट में प्रॉफिट बना लेता था। बट अभी 2020 के बाद जब ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करा गया तो इसके बाद ना मार्केट में पैसा बनाना बहुत ज्यादा मतलब मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीजें होती हैं, जैसे 30% टैक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, 30% टैक्स का भी कुछ टाइम पहले प्रपोजल आया था, अगर वो भी लग जाता है तो उससे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मार्केट में जो फालतू के ट्रेड हो रहे हैं, फालतू के ट्रेड मतलब कोई बंदे के पास डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं या 4,000 रुपए पड़े हैं तो वो सोचता है अरे एक्सपायरी तो है, जाके देखता हूँ कोई 2-3 रुपए का कॉल या पुट उठा के उसको क्या करूंगा, बाई कर लूंगा और दम से जाके मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो छोटे मोटे ट्रेड पहले ये हो गए। दूसरे जो ऑपरेटर और एचएनआई ट्रेडर हैं, जो लोग डेली एक्सपायरियों में क्या करते हैं कि मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं। सीधी सी बात है कि मार्केट में क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा प्रीमियम, जैसे आपने देखा होगा फ्री ट्रेड काफी टाइम पहले से चल रहे हैं और फ्री ट्रेड भी अभी होने लग गए हैं जब से ये ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये फ्री ट्रेड की वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं। एल्गोस इन लोगों ने बना के रखे हुए हैं, तो एल्गोस के थ्रू क्या करते हैं कि छोटे छोटे टाइम में भी मतलब बात करते हैं तो 1-1.5-2 मिनट में भी ये काफी अच्छा पैसा बना के और जो रिटेलर है ना, छोटे ट्रेडर, उनको चूना लगाते हैं। ठीक है। तो इन पे भी कहीं ना कहीं एक नकेल से भी इस रूल्स के वजह से जो कुछ चेंजेस कर रहे हैं इनके वजह से काफी ज्यादा नकेल इन पे कसा जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। और रूल्स की जहां तक मैं बात करूं कि कब से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, तो अभी आपको पता है कि जुलाई में 23 जुलाई को अपना क्या यूनियन बजट है। तो बजट के बाद मेरे हिसाब से जहां तक है ये सारे रूल को इंप्लीमेंट होने में अक्टूबर तक का टाइम लग सकता है। अक्टूबर के बाद ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, इसमें कुछ भी आपको नॉलेजेबल लगा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।